वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। आज एम्प्लॉयमेंट लॉ के अंदर आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट जो है 1923 में आएगा। तो जो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है इसको फर्स्ट सोशल लेजिस्लेशन इन इंडिया माना जाता है। जो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है इससे पहले इंडिया में क्या होता था, यदि कोई वर्कमैन सफ़र करता था कोई पर्सनल इंजरी कोज बाय एक्सीडेंट या एनी क्लेम या डैमेज, तो उसके लिए उसको सिविल कोर्ट में जाना पड़ता था। और सिविल कोर्ट में जाने के बाद उसकी कॉस्ट बियर करना, टाइम वेस्ट करना, और इस सब के बावजूद भी वो क्या करता था, उस केस को हार जाता था। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, उनको प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए जो एक्ट बना है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923, इसको अप्लाई कब किया गया, 1 जुलाई 1924 को अप्लाई किया गया। अब इस एक्ट के बारे में कुछ हम चीज़ें समझेंगे। जैसे मान लीजिए हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस क्या हैं। इस एक्ट की इम्पोर्टेंट डेफिनेशन जो दी हैं वो सेक्शन 2 में दी हैं। यहाँ पे पहले हम इस सेक्शन 2 को समझने से पहले ऑब्जेक्ट समझ लेते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट इज़ दैट टू केस ऑफ एन एम्प्लॉयमेंट इंजरी कंपनसेटेड बी प्रोवाइडेड टू द इंजर्ड वर्कमैन एंड इन केस ऑफ डेथ टू हिज डिपेंडेंट। कि यदि किसी इंजरी से किसी वर्कमैन को कोई नुकसान होता है या उसकी डेथ हो जाती है, तो नुकसान के केस में, तो उसको डेथ के केस में उसके डिपेंडेंट को क्या कंपनसेट किया जाए, तो वो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट कहलाता है। इस एक्ट के अंदर जो वर्कमैन वर्ड है वो सुनने में ऐसा लगता है कि वो वर्कर, मैन वर्कर के लिए है, इसलिए जो 2009 में जो वर्कमैन वर्ड है उसको एम्प्लॉय में कन्वर्ट किया गया एक अमेंडमेंट लाके। तब से हम इसको क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 बोलते हैं। क्यों ऐसा इसलिए किया गया, क्योंकि जो जेंडर न्यूट्रलिटी है उसको सही करने के लिए वर्कर के लिए क्या किया गया, एम्प्लॉय किया गया। अब ये जो मैं आपको बता रहा था कि जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 के अंदर है। सेक्शन 2 क्या बता रहा है, 2(1) ये बता रहा है, इट डज़ नॉट कवर पर्सनल एम्प्लॉय एडमिनिस्ट्रेटिव और क्लरिकल कैपेसिटी ड्राइंग मोर देन 3500 पर मंथ। जब ये एक्ट आया था उस समय जो आपके क्लरिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव एम्प्लॉय थे उसको इसके अंदर नहीं रखा गया, बाद में इसको एक्सटेंड किया गया, ठीक है ना। एम्प्लॉयर हैव टू डिपॉजिट द अमाउंट टू कमिश्नर विद इन 30 डेज़। ये जो कंपनसेशन का अमाउंट है वो 30 दिन के अंदर जमा कराना पड़ता है। तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट पढ़ा, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट का फीचर्स पढ़ा, कुछ बेसिक चीज़ों को हमने डिस्कस किया। अब हम बढ़ते हैं एप्लीकेबिलिटी। ये जो एक्ट है कहाँ एप्लीकेबल है, वर्कमैन जो है, इट कवर्स ऑल वर्कमैन एम्प्लॉय ऑन रेलवे, फैक्ट्री एंड माइंस। इट इंक्लूड्स ऑल फैक्ट्री एंगेज इन इंडस्ट्री स्पेसिफिक इन शेड्यूल 2 ऑफ द एक्ट। ये सभी प्रकार की फैक्ट्रियों पर एप्लीकेबल है, क्योंकि इस एक्ट के अंदर जो एम्प्लॉय की जो प्रॉब्लम्स थी, जैसे मिस हैपनिंग हो गई, तो उसके रिगार्डिंग जो कंपनसेशन था उसके पेमेंट की बात की गई थी। तो ऐसी, जैसे आप रेलवे की बात करें, फैक्ट्री की बात करें, माइंस की बात करें, तो वहाँ ऐसी घटनाएं होती रहती थी, तो इसलिए यहाँ पे ये एप्लीकेबल था। अब हम बात करेंगे कहाँ पे अप्लाई नहीं है। जैसे आपका एडमिनिस्ट्रेटिव या क्लरिकल या कैजुअल वर्क या आर्म फोर्स है, वहाँ पे ये एक्ट जो है अप्लाई नहीं है। बढ़ते हैं आगे, इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्लेन द प्रोविज़न रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपनसेशन टू वर्कमैन। कि वर्कमैन को कंपनसेशन डिस्ट्रीब्यूट करने की क्या प्रोविज़न्स हैं, और फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट कंपनसेशन बिकम ड्यू बाय द एम्प्लॉयर। और यदि वो कंपनसेशन टाइमली पेमेंट नहीं करता है तो एम्प्लॉयर उसका क्या प्रोविज़न है। तो पहले फर्स्ट हाफ को समझेंगे। ये जो आपकी कंपनसेशन है सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, इसको हम सेक्शन 4 सब सेक्शन ए के अंदर पढ़ते हैं, और इससे पहले हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी वो सेक्शन 2 के अंदर पढ़ी थी। यहाँ पे आप देखेंगे, वैन एम्प्लॉयर इज़ नॉट लायबल इन द केस ऑफ डिसेबलमेंट ऑफ वर्कर इज़ ए 3 or less day एक्सपेक्ट इन केस ऑफ डेथ वैन द इंजरी इज कोज ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रिंक एंड drunken by the workman or upon his willful disobedience to obey safety rules, removal of safety guard by him। तो होता क्या है कि यदि वर्कर अपनी गलती से या ड्रिंक करके वो डिसेबल हो जाता है तो उसमें एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी नहीं बनती। और यदि वर्कर इसके अलावा किसी कारण से डिसेबल हुआ है और 3 दिन या उससे ज़्यादा दिन वो
हॉस्पिटल में रहा है तो उस समय जो कंपनसेशन होगा वो एम्प्लॉयर लायबल रहेगा, 30 दिन के अंदर उसको पे करने के लिए लायबल रहेगा। हम बात करेंगे पार्ट फर्स्ट जो है, यदि वर्कमैन कंपनसेशन के अंदर एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो क्या प्रोविज़न है। तो उसका प्रोविज़न ये है, एन अमाउंट इक्वल टू 50% ऑफ मंथली वेजेस, और जो आपका रिलीवेंट फैक्टर है उससे हम उसका इंटू करेंगे और क्या निकालेंगे, अमाउंट जो क्लेम का है वो अमाउंट निकालेंगे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आता है कि इन केस ऑफ परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट, यदि परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट हो जाता है तो जो आपका परसेंटेज है वो बढ़ के कितना हो जाता है, 60% हो जाता है और वो रिलीवेंट फैक्टर से हम इंटू करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो परमानेंट डिसेबलमेंट का मतलब क्या है। परमानेंट डिसेबलमेंट में क्या होता है, बंदा किसी पर्सन डिसेबल हो जाता है, वो किसी काम को बिल्कुल भी नहीं कर सकता, उसे इनकेपेबल माना जाता है। परमानेंट या टोटल डिसेबलमेंट जो होता है उसको हम बोलते हैं 100% डिसेबलमेंट। डिसेबलमेंट को आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए किसी के दोनों हाथ का लॉस होता है, लॉस ऑफ बोथ हैंड है तो 40% हो जाता है, लॉस ऑफ साइट होता है तो 60% हो जाता है, और लॉस ऑफ हैंड हो जाता है तो 50% हो जाता है। तो ये जो है दोनों हाथ का है तो आपका जो है वो परसेंटेज, और ये जो लॉस हो रहे हैं इनका यदि आप परसेंटेज देखें, यदि 100 से ऊपर आ रहा है तो वो क्या माना जाएगा, परमानेंट या टोटल डिसेबलमेंट माना जाएगा। दूसरा आता है पार्शियल डिसेबलमेंट। पार्शियल डिसेबलमेंट के अंदर क्या होता है, जो वर्कर रहता है उसको इनकेपेबल या इनकेपेबल से रेड्यूस्ड एफिशिएंसी के अंदर लाया जाता है और उसको रेड्यूस वेजेस के फॉर्म में आगे काम में रखा जाता है। तो यहाँ पे जो आपका इन केस ऑफ पार्शियल डिसेबलमेंट होगा तो कंपनसेशन जो सेक्शन जो आपका 2 था इन केस ऑफ टोटल डिसेबलमेंट है उससे मिलता जुलता ही होगा, बस अंतर ये आएगा जो प्रोपोर्शनेट टू द लॉस ऑफ द कैपेसिटी, अर्निंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसे कैलकुलेट करेंगे। कहने का मतलब ये है कि पार्शियल डिसेबलमेंट है तो उस कंडीशन में प्रोपोर्शनेटली वो अमाउंट क्या हो जाएगा, कम ज़्यादा हो जाएगा। तो ये जो हमने पढ़ा, ये क्या पढ़ा था, प्रोविज़न रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपनसेशन टू द वर्कमैन। अब इसके अंदर जो सेकंड पार्ट दिया है वो क्या दिया है, फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट कंपनसेशन व्हेन बिकम्स ड्यू बाय द एम्प्लॉयर। इसे अब हम समझें।